आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नेम है ज़ीरो टू ऑटोमेशन प्रो सीरीज़। इसके अंदर जो एआई ऑटोमेशंस हैं उसको हम स्क्रैच से सीखेंगे। और इस सीरीज़ की ख़ास बात ये है कि इसमें हम साइड बाय साइड चल रहे हैं। मींस कि ये एक तरह से लाइव सेशंस होंगे, लाइव रिकॉर्डिंग्स होंगी। और इसमें मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को सीख रहा हूँ। तो इस सीरीज़ से आपको ये भी आइडिया होगा कि एक न्यू स्किल जो है वो किस तरीके से सीखी जाती है और उसमें क्या-क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो इसका फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले एक ब्लॉग पोस्ट मैं लिख दिया करूँगा, जो भी मैं रिसर्च करूँगा एक नई एपिसोड के लिए। वो ब्लॉग पोस्ट आपके पास अवेलेबल होगी। इसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होगी और जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो इसमें डिटेल के साथ मेंशन होंगे और इन स्टेप्स को आप प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या चीज़ें हम करेंगे कि हम N8N जो एआई ऑटोमेशंस के लिए एक पॉपुलर टूल है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इसको हम स्क्रैच से सीखेंगे और इसको हम लोकल होस्ट के ऊपर बिल्ड करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और लोकल होस्ट पे जब हम एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो को स्टडी कर लेंगे तो फिर इसको एंड पे, सीरीज के एंड पे हम उसको प्रैक्टिकली एक वीपीएस सर्वर पर या एक लाइव सर्वर पर उसको डिप्लॉय करके भी देखेंगे। तो इसका ये एक कंप्लीट रोड मैप होगा। और अब हम सबसे पहले अपने लोकल होस्ट पे इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपने जो लोकल होस्ट का सेटअप है उसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, ये सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर Node.js जो है ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सारे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड हैं। आप इनको फॉलो कर लेंगे। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इस टाइम पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये इंस्टॉल्ड है। इसके भी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड हैं, इनको आप फॉलो करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर जिट इंस्टॉल होना चाहिए वर्जन कंट्रोल के लिए, और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और इसके भी स्टेप्स यहाँ पर मेंशन्ड है कि आप इनको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने N8N को लोकली इंस्टॉल करना है। ये भी npm पैकेज है और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास Node.js और npm जो है वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए। जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हैं तो npm जो है वो इसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस कमांड को रन करेंगे। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपने एफ ड्राइव के अंदर, और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, जुनेद के नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है N8N-learning का। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने टर्मिनल को ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर आप इन डॉट्स पे क्लिक करें टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस जो एक्टिव फोल्डर होता है इसके अंदर ये जो टर्मिनल है ये आपका लोड हो जाता है। तो अब हम इसकी कमांड को पेस्ट करेंगे यहाँ पर npm install N8N, और इसको हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं -G। ग्लोबली का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड को हम रन करेंगे। ओके जी, हमारा N8N जो है वो इंस्टॉल हो चुका है ग्लोबली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाली कमांड रन करनी है N8N स्टार्ट, Ctrl+C इसको रन करते हैं तो इससे हमारा जो N8N का जो सिस्टम है वो लॉन्च हो जाएगा। जी, तो हमारा जो एडिटर है वो इसमें ओपन हो चुका है। जो हमने कमांड रन की थी N8N स्टार्ट, तो इसने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि एडिटर इज़ नाउ एक्सेसिबल विया दिस लिंक। तो आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं या कंट्रोल प्रेस करें और इस पर डायरेक्टली अगर आप क्लिक करें तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा N8N का एडिटर है जो हमने लोकल होस्ट पे अभी इंस्टॉल किया है, और अब इसके अंदर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये आप फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ सर्वे
काइंड ऑफ थिंग है, ये आप इसको फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे फिलहाल। ओके, तो ये हमारा जो N10 का एडिटर है ये फुल्ली अब इसके अंदर लोड हो चुका है, यानी हमारा जो लोकल होस्ट का इन्वायरमेंट है वो अब रेडी है। और अब इसके अंदर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नई चीज़ों को सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। ये इंटरफेस जो है ये हमने ओपन करके देख लिया, अपना जो अकाउंट है वो भी क्रिएट करके देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आप एक फोल्डर अपनी N10 लर्निंग के लिए क्रिएट कर लें, N10-लर्निंग के नेम से, या कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं। तो ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसको मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन भी कर रखा है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इस फोल्डर के अंदर हम जिट को इनिशियलाइज कर लेंगे। जिट आप मेक श्योर करके करें कि आपके ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल्ड हो। ये जो कमांड लाइन इस टाइम पे ओपन है, ये आपने एज इट इज़ ओपन रहने देनी है ताकि वो एडिटर जो है वो आपका ओपन रहे। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो वो आपका एडिटर भी क्लोज हो जाएगा। तो हम एक न्यू इंस्टेंस जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट की ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम सेकेंडरी जो कमांड्स हैं वो रन करेंगे। जैसे जिट इनिट कर देंगे हम, तो ये जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर जिट जो है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिएट ए फाइल नेम्ड जिट इग्नोर। और इसमें जो फाइल्स आप इग्नोर करना चाहते हैं, यानी वो आप गिटहब पे अपलोड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं .gitignore। और इसके अंदर आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऐड कर देनी है ताकि ये चीज़ें आपकी गिटहब रिपोजिटरी के अंदर अपलोड ना हो। इसमें आपके कुछ सिक्योर क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट की फाइल्स हो सकती हैं, या नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर हो सकता है। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं कि ये चीज़ें अपलोड नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम एक रीडमी फाइल क्रिएट कर लेंगे अपनी इस गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। न्यू फाइल readme.md। इसके अंदर आप अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कुछ नोट्स वगैरह आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये एक स्टैंडर्ड फाइल होती है गिटहब के लिए और ये हमने ऐड कर दी। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब तक का जो कोड हमने ऐड किया है इसको हम अब गिटहब के अंदर सेव करेंगे। तो सिंपली हम एक कमांड रन करेंगे जिट ऐड डॉट, तो इससे जो फाइल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी जो डिप्लॉयबल हैं। फिर उसके बाद हम कमिट का मैसेज लिखेंगे और इसको कमिट कर देंगे। तो ये वाला कोड जो है ये हमारा फिर प्रॉपरली कमिट हो जाएगा। ये इनिशियल सेटअप था हमारा, तो अब ये कमिट हो चुका है। तो अब आप देखें जो ग्रीन हाईलाइट हुए थे वो चीज़ें यहाँ से डिसेबल हो चुकी हैं। तो अब जो भी आप नया कोड ऐड करेंगे वो फिर आप इसी तरीके से दोबारा इसको कमिट कर सकते हैं प्रॉपर मैसेजिंग के साथ। गिटहब का आपको आइडिया होगा, आई थिंक सो। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन हो आपको तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये आज की इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हमने अपना जो लोकल होस्ट का जो इन्वायरमेंट है उसको सेटअप किया है और अपना जो कोड है उसको प्रॉपर गिटहब के थ्रू हमने वर्जन कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली सेटअप किया है और इनिशियल कमिट हमने इसके अंदर कर दी है ताकि हमारा कोड जो है वो प्रॉपर वर्जन्स के साथ डिप्लॉयड हो। और बाकी एडिटर को हमने लोकल होस्ट के ऊपर लोड करके देखा। अब नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम प्रॉपरली इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, इसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।